Are you ready for what Lord has for us today? क्या आप तैयार हो उस चीज के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है? Yes. Turn to somebody and say, my life will never be the same again after what I hear today. किसी से मुड़ के कहिए और कहिए कि आज के बाद मेरा जीवन पहले जैसे नहीं होगा। I guarantee you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। You know why I can guarantee this? क्यों मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ ये चीज? Because I am not here to proclaim my opinion. क्योंकि मैं खुद की ओपिनियन नहीं बताना चाहता आपको। I am going to show you the word of God, मैं आपको परमेश्वर का वचन दिखाऊंगा which is steadfast from eternity to eternity. जो बना रहता है इटर्निटी से इटर्निटी The तक। word of God has a character, it never तो fails. परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं होता, कभी भी फेल नहीं It होता, never disappoints. वो कभी भी निराश नहीं करता। Oh, I tell you, season will change. मैं बोलना चाहता हूँ कि सीजन बदल सकता है, Circumstances will change. परिस्थितियां बदल सकती है, But the word of God remains. पर परमेश्वर का वचन बना And रहता there है। is something about the word of और God परमेश्वर के वचन की एक बात है that if a person obtains the word of कि God, अगर कोई भी उस वचन को पा ले, that word of God changes the season of that person. वो वचन उनके जीवन के परिस्थितियों को बदल देता है। That word of God changes everything about his life. वो वचन उनके हर जीवन के क्षेत्र को बदल देता है। If you are in a narrow place, अगर आप किसी छोटी सी जगह पे हो, if your influence is defined, अगर आपके जो प्रभाव है आसपास के वो काफी कम है, and if you know that you are in a limited spot in life, अगर आप जानते हो कि आप काफी कमी घटी में जी रहे हो, you are in lack, कि आपके पास कमी घटी है जीवन but your में, dreams are to be in overflow abundance, पर आपके सपने हैं कि आप उमड़ते हुए जीवन में जियो, not just in कि finances, सिर्फ पैसों में ही नहीं, but a healthy relationships. पर आपका जो रिश्ता हो वो काफी अच्छा हो। You want to see overflow abundance in the revelation of Jesus Christ. आप चाहते हो कि जो प्रगटीकरण यीशु मसीह का है उसमें आप उमड़ते चले जाओ। You want to have an overflow abundance in the presence of God. आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपसे उमड़ती रहे। You want to experience the fullness of Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करना चाहते You हो। want to experience the limitless anointing of the Word of God. आप परमेश्वर के वो वचन के अभिषेक को महसूस करना चाहते Do हो। you want to live a glorious life? क्या आपको महिमा से भरा हुआ जीवन जीना है Let क्या? me tell you today, what I share with you is a key that will unlock all of these miracles for you. मैं बताना चाहता हूँ जो आज मैं बांटने जा रहा हूँ वो एक चाबी जैसे जो इन सारी बातों को खोल देगी। If you listen to this message carefully, अगर आप ये वचन को ध्यान से सुनोगे, if you believe in this word, अगर आप इस वचन पे विश्वास and if करोगे, you obey these divine instructions, अगर आप आज्ञा मानोगे इन बातों का, I guarantee मैं बोलना चाहता the हूँ world will come and follow you. कि जगत आके आपके पीछे पीछे चलेगा And they will say, teach us what you know. और वो कहेगा मुझे सिखा जो आपको पता है, Why? Because your life will change क्योंकि आपका जीवन वो देखेंगे बदल चुका है from shame to glory, कि शर्मिंदगी से आप महिमा में जा रहे हो, from minus to plus, कि घटी से आप भरपूरी में from जा lack रहे to हो, abundance. कि भरपूर घटी से आप भरपूरी में जा Oh, I रहे tell हो, you, from ordinary to supernatural. एक साधारण जीवन से एक अलौकिक जीवन में God is wanting to build you. परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है। God's plan for your life is परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है that all the promises of the Word of God कि जितने भी वचन परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं will be on a display through your life. कि वो आपके जीवन के द्वारा लोगों को दिखाई दे। God is building your life as a showroom परमेश्वर आपके जीवन को बना रहा है ताकि वो दूसरों को दिखा of सके His goodness, कि उसकी महिमा, उसकी भलाई दिख of His सके, power, उसकी सामर्थ दिख सके, of His grace, आप उसका अनुग्रह दिख of सके, His mercy. उसकी दया देख सके। Those who have not seen the invisible God जिसने उस परमेश्वर को कभी देखा नहीं है can know the attributes of God by knowing you. वो परमेश्वर को जान सकते हैं आपके जीवन के द्वारा। That is why God wants you to be rooted and grounded in His Word. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप वचन में जड़ पालो। So today, as I expound on the scriptures, जब आज मैं परमेश्वर के वचन को खोलने वाला हूँ, allow the Word of God to bring correction in your life. ये अनुमति दे परमेश्वर के वचन को कि आपके जीवन में आपके बातों को सही कर पाए। वो Allow the Word of God परमेश्वर के वचन को अनुमति to देना build you. कि वो आपको बना सके। Make a willful choice that Word of God is supreme in my life. एक चुनाव करिए कि परमेश्वर का वचन पहला स्थान मेरे जीवन में रखेगा, That if the Word says, it is final. कि अगर वचन कहेगा तो वो ही
फाइनल है मेरे If जीवन you में। have this attitude towards the word of God, अगर ये आपके मन में सोच विचार है that the word of God is the final authority, कि वचन सर्वश्रेष्ठ है मेरे जीवन में, it will give you victories वो आपको विजय देगा in the most impossible battles. ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे काफी कठिन है उस पे जय पाना। If you set your mind that the word of God is the supreme authority, अगर आपने मन बना लिया कि परमेश्वर का वचन सबसे पहला अधिकार रखता है मेरे जीवन you में, will experience miracles आप चमत्कार को अनुभव करोगे where everything seems impossible. जहाँ पे हर चीज असंभव दिखाई देती I है। guarantee you that. मैं आपको गारंटी देना You चाहता give हूँ honor to the word of God, कि आप परमेश्वर के वचन का आदर you करोगे, will benefit the benefits of the word of God. आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, You will reap it. आप उसको पाओगे। The word of God does not have an expiry date. परमेश्वर का वचन कभी एक्सपायर नहीं होता, खत्म नहीं होता। From the beginning, पहले से ही in the beginning was the word. वचन कहता है कि आदि में वचन था, There was nothing, कुछ भी नहीं था just the तब, word. सिर्फ वचन था। Something happened. कुछ तो हुआ, With that word, उस वचन से everything came into being. हर एक चीज आ गई। That word became flesh, वो वचन देह बना, dwelt among us. हम सब के बीच में जिया। We saw the glory of God as of only begotten. हमने परमेश्वर की महिमा देखी जैसे उसका एक लौता एक पुत्र है। Now, amazing thing, I want you to know this, church. एक अद्भुत बात सी मैं आपको बताना चाहता हूँ। They saw, उन्होंने देखा, but you have indwelling experience of it. पर आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर The है। word which was in Genesis 1:1 जो वचन उत्पत्ति में था became flesh, वो देह बन गया। not only dwelt among men, वो सिर्फ लोगों के बीच में ही नहीं जिया, but now is resident in you. पर वो अभी आपके अंदर भी जीता है। Now stays in you. वो अभी आपके अंदर जीता है। Can you understand the potential of Christ in you? क्या आप समझ सकते हो कि यीशु मसीह में कितनी सामर्थ्य जो आपके अंदर है? If the word of God is in you, कि अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, hey, you can never keep crying over a situation. आप कभी किसी परिस्थिति के लिए रो नहीं सकते, Because you can look into the darkest night and say, let there be light, and there will be light. आप अंधकार की परिस्थितियों में देख के कह सकते हो कि रोशनी तू वहां पर आ जा, Because the word, the source is inside of you. क्योंकि जो वचन जहां से आते हैं वो वचन ही आपके अंदर है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, That's why it is important to know what to do with the word of God. इसलिए महत्वपूर्ण है ये जानना कि वचन के साथ हमें करना क्या है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, Many people talk about confession. कई बार लोग घोषणाओं की बात करते And हैं। everywhere you will see, you'll say, you get the word of God, speak, 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 speak. आप कई बार सुनोगे कि जब वचन पालोगे तो घोषणा करो, घोषणा करो। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता devil हूँ also speaks the word of God. कि शैतान भी घोषणा करता है वचन की। When he tempted Jesus, जब वो यीशु मसीह को परीक्षा में लेकर आया, he didn't come with his opinion. वो खुद के बातों को नहीं लेकर He आया, came with the declaration of the word of God. वो वचन की घोषणा लेकर आया। Listen, ध्यान से सुनिए, in the world, जगत में there's a teaching called attraction. एक बातें सिखाई जाती है अट्रैक्शन करके। They talk about manifestation. वो बताते हैं कि कैसे किन बातों को लाना है इस जीवन There में। are $1 million books printed about it. काफी सारी बुक्स लिखी गई है जो काफी बड़ी बड़ी कीमत की है। The world's celebrities are running after manifestation. जगत के काफी बड़े बड़े लोग उस सारी बातों के पीछे भाग रहे हैं, And the world is teaching how to manifest. और वो सिखा रहे हैं कि कैसे चीजों को सामने लाना है, मैनिफेस्ट They करना say है। you believe, you speak every day. आप ये विश्वास करते हो कि रोज हमें घोषणा करनी है। Every day you begin to declare that. आप हर रोज उस चीज की घोषणा करते हो And it will manifest. और वो अपने आप आ जाएगा। You know what's the principle behind it? आपको पता है ये कहाँ से आया The है? power of life and death is in the human tongue. वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु आपके जीभ में है, And so whoever knows how to use it will get the benefit of it. और जिसको भी इसे इस्तेमाल करना आता है वो उसके लाभ को देखेगा। But I want to tell you a deeper level. पर मैं आपको इसकी गहरी बात बताना चाहता I हूँ। want you to know this. मैं चाहता हूँ आप ये समझे, Between receiving the word and proclaiming the word of God, जब हम वचन को पाते हैं और जब उसकी घोषणा करते हैं, there is a place called obeying the word of God. उसके बीच में एक जगह है जहाँ पे हमें वचन को आज्ञा मानना है। And the saddest part is, और दुख की बात ये है everybody wants to declare the word of God. कि हर एक व्यक्ति वचन की घोषणा करना चाहता है। Let the weak say, I am strong.
कि कमजोर कहे कि मैं सामर्थी It हूँ, can stir you emotionally, वो आपके अनुभव में, आपके दिल में आपको ताकत देगा, but it's the obedience that transforms you eternally. पर आपकी आज्ञाकारिता है जो आपके जीवन को बदल देगी। Let me tell you one thing. मैं एक बात बताना चाहता हूँ Declaration alone is good for nothing. कि घोषणा करना सिर्फ उतने में ही अच्छी, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। It's like a dog barking. वो ऐसे कि कुत्ता भौंक रहा है, Doesn't do anything. वो कुछ नहीं होता उसका। But when your life is filled with obedience to the word of God, पर जब आपका जीवन भरा हुआ है आज्ञा मानने से परमेश्वर के वचन then की, it's not just a declaration, तो वो सिर्फ एक घोषणा नहीं रह जाती, then it is a royal decree. तो वो एक डिक्री बन जाती है, घोषणा बन जाती है, जो Like the king speaking things into being. जैसे एक राजा जब एक बात बोल देता है तो वो हो जाती है, वैसे ही वो घोषणा बन Do you know जाती है। something about kings? क्या आप जानते हो राजाओं के बारे में They don't have to keep repeating their statements. कि वो दोबारा बोलते नहीं है एक बातें। If you have to repeat 100 times one promise, अगर आपको 100 बार एक ही वचन को बताना पड़ रहा है, you're not a king, you're a beggar. आप फिर राजा नहीं हो, आप भीख मांग रहे हो। You have a wishful thinking. कि आप सिर्फ अपने सोच विचार में ही वो चीजें कर रहे हो। Hindus have mantra. जो हिंदू लोग हैं उनके पास मंत्र होते हैं, Muslims have their own prayers. मुसलमानों के पास उनकी प्रार्थनाएं They होती keep है, speaking those things. वो बोलते रहते हैं उनकी बातें। Hindus keep doing sloks. हिंदू लोग उनके श्लोक बोलते रहते Now हैं, Christians have promises every day to declare. और क्रिस्ती लोगों के पास उनके वचन होते हैं जो वो घोषणाएं करते हैं उसकी। But kingdom of God does not move in shallow bottles. परमेश्वर का राज्य ऐसी छोटी बातों में नहीं चलता है। Kingdom of God is of a substance. परमेश्वर के राज्य में चीजें होती है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Don't fall trap to declaration if you don't have a life of obedience. अगर आप का जीवन आप आज्ञा नहीं मानते हो वचन की, तो घोषणाएं करने में आप नहीं पड़ो, Why? Because anybody can declare. क्योंकि कोई भी घोषणा कर सकता है। One day a man of God was speaking to me. एक परमेश्वर के दास मेरे से बात कर He said, रहे if थे, you don't declare, you cannot see anything from the Lord. वो कह रहे थे कि अगर आप घोषणा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं देख पाओगे परमेश्वर के वचन से। I said, if that's true, then a dumb person can never experience anything from God. तो मैंने कहा कि जो व्यक्ति कभी गूंगा है वो तो कभी परमेश्वर के बातों को अनुभव ही नहीं कर सकता। My declaration is not the remote control that changes the channel of my God. मेरा जो घोषणा करना है वो एक रिमोट के जैसे नहीं कि परमेश्वर के चैनलों को वो बदलता रहे। What is a true declaration? एक सच्ची घोषणा क्या है? A true declaration is, God, I put my trust in your promise. सच्ची घोषणा वो है जब हम कहते हैं हम घोषणा कर रहे हैं लेकिन प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे है, I speak to myself, और मैं खुद को बोलता हूँ, I speak to my circumstances, मैं खुद की परिस्थिति को and I बोलता हूँ, speak to my enemy. और मैं खुद के शत्रु को बोलता हूँ। This is what I believe. इस चीज पे मैं विश्वास करता हूँ, This is what I obey. इस चीज का मैं आज्ञा मानता हूँ, This is how I live. ऐसा मैं जीता हूँ। You do that? आप ये करोगे, You don't have to repeat every day. आपको हर रोज ये घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You get up from your bed and say, I bless these things to happen today, आप सुबह उठ के कहोगे कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में होगी, and forget about it. और उसके बाद आप भूल जाना। Before the night ends, it will happen. रात होने से पहले वो चीजें हो Why? जाएगी। Because now your obedience turns you from a servant beggar into a king who issues a decree. वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा आप ऐसे परिस्थिति से बदल जाते हो जहाँ पे पहले आप भीख मांग रहे थे पर अभी अब एक राजा के जगह पे आप आ जाते हो। The word is given to everybody. वचन सभी को दिया जाता है, But then, पर by the obedience involved with the word of God, जब आप वचन का आज्ञा मानते हो, you become a man of authority. आपके पास वो अधिकार आ जाता है। You become a woman of authority. आप एक व्यक्ति बन जाते हो जिनके पास अधिकार आता I have है। news for you, church. मैं आपको एक कुछ बात बताना चाहता हूँ। Devil is not scared of your declarations. शैतान आपकी घोषणाओं से नहीं डरता, He is scared of your obedience. वो आपकी आज्ञाकारिता से डरता है। Turn to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के Satan कहिए is scared of your obedience. कि शैतान आपके आज्ञा मानने से डरता है। Satan is scared of your obedience. शैतान आपके आज्ञा मानने से डरता है। I'm praying, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, God परमेश्वर in heaven,
स्वर्ग में, Let Upper Room Church be known for its obedience to the word of God. कि अपर रूम कलीसिया ये जानी जाए कि वो कितने सही तरीके से आज्ञा मानती है वचन का। I don't want to be known for how good I preach. मैं ये बातों के लिए नहीं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा प्रचार करता I हूँ। want to be known for how good I lived. मैं चाहता हूँ कि मैं इस बातों से जाना जाऊँ कि मैं कितना अच्छा जीवन जीता हूँ। That's my prayer. वो मेरी प्रार्थना है। Social media popularity, it does not attract me. सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो मुझे आकर्षित नहीं करती। Obedience to your will is my delight, O Lord. परमेश्वर की बातों को आज्ञा मानना वो मुझे प्रसन्न करती है। There is a man of God I honor with all of my heart. एक प्रभु के दास है जिनका मैं काफी आदर करता हूँ। I don't know how many of you know about him. His name is Father Berkmans. एक परमेश्वर के दास है, उनका नाम है फादर बर्कमेंस। He is from Chennai. वो चेन्नई से है। He was a Roman Catholic father. वो रोमन कैथोलिक फादर थे। Had a radical encounter with Lord Jesus Christ. उनका जीवन परमेश्वर से बदल गया, उन्होंने परमेश्वर को जाना And he started writing songs. और उन्होंने गीत लिखने शुरू किए। He became super successful. वो काफी प्रसिद्ध हो गए। He was known as the psalmist of Tamil Nadu. वो जाने जाते थे सैमिस्ट ऑफ तमिलनाडु। More than 1,000 songs he wrote. उन्होंने 1000 से भी ज्यादा गीत लिखे थे। Every church started singing his songs. हर एक कलीसिया ने उनके गाना शुरू किया। I had privilege to play keyboard for him. मुझे संधि मिली, मैं उनके लिए कीबोर्ड बजाने पाया। First song the man starts singing. उन्होंने पहला जब गीत गाना शुरू Before किया, him, for 2 hours our worship team was singing. इससे उनके गाने से पहले 2 घंटा उनकी वर्शिप टीम गाने People गा were रही थी। jumping, dancing, great things were happening. लोग कूद रहे थे, गाना गा रहे थे, इधर उधर नाच रहे Oh, थे, there was joy. काफी आनंद था। Then Father Buckman came, तब फादर बर्क्समैन आए, took the mic. उन्होंने माइक लिया। Within 60 seconds, सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर demons started manifesting, coming out to towards the stage, and people getting free. जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो आने लगे सामने और वो मैनिफेस्ट होने लगे। People walking out of wheelchair, लोग व्हीलचेयर से उठ के खड़े हो गए। blind eyes were opening, जो अंधे थे वो देखने लगे, deaf started hearing. जो सुन नहीं सकते थे वो सुन Nobody पा was रहे थे। praying. कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा This था। man just took the mic, closed his eyes, thousands of people started singing. ये व्यक्ति ने माइक लिया, उन्होंने गाना गाना शुरू किया और कितने लोगों ने चंगाई पाई। Nations after nations he's flying. उन्होंने हर कितने राष्ट्रों में जाने लगे। His वो songs are sold like the day his album is released. During those times we used to have cassette, and in one day thousands of cassette would be sold. उनके दिनों में जब कैसेट आती थी, उनका गाना आता था तो वो सारी कैसेटें बिक जाती थी। Something happened और कुछ तो हुआ। in the height of the heights of the worship history of his life. और उनके जो सबसे पहले स्तर पे उनके इतिहास में जो वर्शिप में हुआ है, Something happened. कुछ तो हुआ। Holy Spirit said to him, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, I want you from now on to be with me alone. मैं चाहता हूँ कि तू अभी मेरे साथ अकेले में वक्त बिता, Don't do anything. कुछ भी मत कर, Just be with me alone. सिर्फ मेरे साथ अकेले रह। The man stepped down from his glorious throne, तो जो व्यक्ति है वो उनके उस स्तर से नीचे उतर गए। made a declaration to the whole church. उन्होंने पूरे कलीसिया को बताया Lord said to me to sit with him alone. कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू मेरे साथ अभी अकेले में बैठ। Whole decade passed by. पूरा 10 साल गुजर गया, 20 years passed by. 20 साल गुजर गए, 25 years passed by. 25 साल गुजर गए, 30 years passed by. 30 साल गुजर गए। A man who wrote 1,000+ songs is alone in God, spending time alone with the Lord. Out of obedience. एक व्यक्ति ने जिन्होंने हजारों गाने लिखे थे वो परमेश्वर के साथ अभी वक्त बिता रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बात की आज्ञा मानी। One day John was getting full of revelation. एक दिन यूहन्ना को काफी सारे प्रगटीकरण आ रहे थे, Started writing down. उसने लिखना शुरू किया And then God said, और परमेश्वर ने कहा, John, यूहन्ना okay, just this much. सिर्फ इतना ही लिख, Stop your pen now. यहाँ पे अभी रोक दे खुद को, Sit down. बैठ जा। It's hard. काफी कठिन है। It's hard when you are at your best spot. ये चीज करना काफी कठिन होती है जब आपका स्तर काफी अच्छा होता है। One day Jesus had the greatest victory. एक दिन यीशु मसीह ने काफी विजय को देखा। He rose up from the grave. वो कब्र से उठ गए, He started meeting his apostles. वो प्रेरितों को मिलने लगे। 500+ people, he started meeting them. 500 लोग उनके पास आने लगे, Started doing great, mighty things. काफी अद्भुत सी बातें करने लगे। वो Awesome things began to happen. अद्भुत सी चीजें होने लगी वहां पे। Guess what happened? और फिर क्या हुआ? At the prime
of all this was about to happen. जो वो काफी उत्तम से जगह पर थे, I think Jesus is thinking now is the time that the church will be accelerated. I am going to birth church. और तभी वो शायद सोच रहे हो कि अरे कलीसिया का सबसे काफी उत्तम वक्त है, अभी कलीसिया जन्म लेगी यहाँ पे। Father says to Jesus, पर पिता यीशु मसीह से कहता है, come up here, son. तू बेटा मेरे पास आ जा, Sit at my right hand तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ जा and pray and intercede for them. और वहाँ पे तू बैठ के प्रार्थना कर और मध्यस्थी कर Let Holy Spirit lead others. church. और पवित्र आत्मा को कलीसिया को करने दे काम। So what? और यीशु मसीह ने कहा क्या At my best, कि मैं जब मेरे उत्तम जगह पे था, you want me to sit down? तू चाहता है कि मैं बैठ जाऊं? That is the call of God in our life, और वही परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन पे है to do His will, कि उसकी बातों को आज्ञा to माने हम, do His will in all things. उसकी आज्ञा माने हर बातों में। As I begin these teachings to you on obedience-driven lifestyle, जब मैं आज्ञाकारिता के बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ, I want you to know this. मैं चाहता हूँ आप ये जाने, If this revelation gets in your heart, अगर ये प्रकटीकरण आपके दिल में बैठ गया you will not only be famous on the earth, you will be famous in eternity. कि आप सिर्फ धरती पे नहीं जाने जाओगे पर आप स्वर्ग में भी जाने जाओगे, You will be famous in eternity. कि आप अनंत काल के लिए जाने जाओगे। Your popularity, no social media can give. जो सोशल मीडिया भी आपको पॉपुलैरिटी नहीं दे सकती। Oh, I tell you one thing. मैं आपको बताना चाहता हूँ, The obedient ones in the kingdom जो परमेश्वर के राज्य में आज्ञा मानते are हैं famous वो काफी जाने जाते हैं, throughout eternity. वो अनंत काल के लिए जाने जाते हैं। Your gift can give you a place of success, आपका जो वरदान है वो आपको उन्नति दे सकता है, but your obedience keep you successful. पर आपकी आज्ञाकारिता वो उन्नति में बनाए रखती है आपको। Obedience is something that God delights in. आज्ञाकारिता एक ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर आनंद लेता है। In 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23, पहला शमूएल 15, 22 और 23 the Bible says, वचन कहता है, Samuel said this to Saul, तब शमूएल ने कहा, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों में उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बात मानने से? A question. एक सवाल है। A seasoned prophet is asking to a king. शमूएल जो नबी है वो ये सवाल पूछ रहा है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। King is somebody who delights in giving order. जो राजा है वो आनंद लेता है जब वो कोई घोषणा करता है। Obedience is not king's cup of tea. जो आज्ञा मानना है वो राजा को नहीं हो पाता, But the prophet tells to the king, पर नबी राजा को कह रहा है God delights in obedience. कि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों में प्रसन्न लेता है। The world teaches us, जगत हमें सिखाता है the more mature you become, कि जब आप बढ़ते जाते हो जीवन the में, more successful you become, जब और उन्नति पाते हो, the more authoritative, the position you gain. जब आपका अधिकार बढ़ जाता है, Now you don't have to be obedient to others. तब आपको आज्ञा नहीं माननी है दूसरों Others की, have to obey you. दूसरों को आपकी आज्ञा But माननी in है। the kingdom, पर परमेश्वर के राज्य the में more higher you go, आप जितना ऊपर जाते the हो more obedient you need to be. उतना ज्यादा आज्ञा आपको मानना The पड़ता higher है। you go, जितना ऊपर आप जाओगे more obedience is expected from you. और उतना ज्यादा आपका आज्ञा मानना The जरूरी Bible है। says, वचन कहता है, has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों को माने जानने Oh, से? your giving is good. आपका देना अच्छा है, Your tithing is good. आपका दशवांश देना Your अच्छा acts है, of service is good. आपका सेवा करना अच्छा I है। saw when a baby vomited there, 5 people from the church got up and started cleaning. मैंने देखा कि जहाँ पे अभी बच्चे ने उल्टी की तो 5 लोग आके सेवा करने लगे। Fantastic. अच्छी बात है, Awesome. बहुत अच्छी बात है। But God delights in your obedience more than your sacrifices. पर परमेश्वर आपके आज्ञा मानने में ज्यादा प्रसन्न होता है, इससे ज्यादा कि आप सेवा करो। God delights in your obedience to His call. परमेश्वर आनंद लेता है जब आप उसकी बातों का आज्ञा मानते हो। You know why it is important for God, your obedience? आप जानते हो आपका आज्ञा मानना इतना जरूरी क्यों है परमेश्वर next के लिए? verse says- दूसरा वचन कहता है, Very important. Next verse says, for rebellion is as the sin of witchcraft. देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना कि एक Listen समान पाप what, है। what Bible says. देखिए वचन क्या कह रहा है, Rebellion जो बलवा करना है is as witchcraft. वो ऐसा है जैसे हम जादू टोना कर रहे हैं। Oh my goodness.
You'll say, Pastor, I don't do witchcraft. आप कहेंगे पासवान मैं जादू टोना नहीं करता। The moment you hold on to your will and don't surrender to his will, you are walking in witchcraft. जब आप खुद की इच्छा को पकड़े रखते हो और उसकी बातों पे समर्पित नहीं करते हो तब आप जादू टोना करते हो। Simple instruction. ये काफी साधारण सी बात है। Bible says, wife, honor your husband. वचन कहता है कि बीवी तू अपने पति की आज्ञा मान। If you don't do that, अगर आप नहीं करोगे you are walking in witchcraft. आप जादू टोने में चल रहे हो। Said, husband, love your wife. वचन कहता है कि पति तू अपनी वाइफ से प्रेम कर। You don't do that, अगर नहीं करोगे तो you walk in witchcraft. आप जादू टोने में चल रहे हो। The Bible says no witchcraft will ever prevail against Israel. और वचन कहता है कि जादू टोना कभी भी इजराइलियों के खिलाफ नहीं जय पाएगा। But one thing happens. पर एक बात हुई The outside attack does not destroy the people of God. कि परमेश्वर के लोगों को बाहरों की बातें नहीं खत्म करती It's है। the internal battles that destroy the people of God. वो जो युद्ध उनके अंदर है वो उनको खत्म करता है। Let me tell you how to overcome internally and externally. मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे जय पाए अंदर भी और बाहर भी। By cultivating an attitude of obedience to the word of God. जब आप ये बना लोगे एक आदत परमेश्वर के वचनों को आज्ञा मानने की। The Bible says वचन कहता है rebellion is as the sin of witchcraft. कि देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। And stubbornness is as iniquity and idolatry. और हट करना मूर्तों और वेदों की पूजा के तुल्य। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। It says stubbornness. वो कहते हैं हट करना। What is a stubbornness? हट करना क्या होता है? Simple, practical way. साधारण रूप से बताइए। You tell a child आप एक बच्चे से कहिए to do something. कि ये चीज कर ले। He says no. वो कहता है नहीं। You tell that baby, say sorry. वो उनको कहते हैं बोल सॉरी बोल मुझे। No. वो बोलते हैं नहीं। What's happening? तब क्या हो रहा है? Stubbornness. हट करना। In the church, कलीसिया में come on time. वक्त पे आना है। No. नहीं। Give your tithes. आपका दशवांश देना है आपको। No. नहीं। Pray for someone, go visit someone. जाइए प्रार्थना करिए किसी से मिलिए। No. नहीं। I will do what I like to do. मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है। I will not obey the instructions. मैं आज्ञा नहीं मानूंगा उन बातों का। Why should I do it? मैं क्यों करूँ उस बातों It's को? called stubbornness. उसे कहते हैं हट करना। Stubbornness is हट करना का मतलब है putting selfishness above the word of God. कि अपने इच्छाओं को पहले रखना और परमेश्वर के वचन को पीछे। Stubbornness is हट करना का मतलब है saying, God, कि परमेश्वर I am more important than you are. कि मेरा महत्वपूर्ण तेरे से ज्यादा है। Saying, God, कहना परमेश्वर if I don't want it, I will not do it. कि अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगा। In other words, I am my own boss. दूसरे शब्दों में मैं खुद का राजा हूँ। हम किसी की नहीं सुनते। I don't listen to anybody. भाई झुकेगा नहीं। I will not bow down. That is stubbornness. उसे कहते हैं हट करना। That stubbornness ये हट करना in the kingdom of God परमेश्वर के राज्य में is equal to idol worship. वो मूर्ति की पूजा करने जैसा है। It's equal to idol worship. वो मूर्ति की पूजा करने जैसा ही If you है। come in church, अगर आप कलीसिया में आते हो, you heard about forgiveness. आपने सुना कि दूसरों को माफ करना है। You know that the will of God is that you should forgive. आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा है माफ करना। I will never. और आप कहते हो मैं कभी ही नहीं करूंगा। Guess what? In your report card is filling. और आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या भरा जा रहा You're है? not accounted as a believer in the kingdom of God. कि आप परमेश्वर के राज्य में एक विश्वासी नहीं हो, You're an idol worshipper in the आप एक kingdom of God. मूर्ति पूजक हो। Now look to your neighbor आप पड़ोसी को देखिए, and give a good, cute smile. उनको एक हंसी दीजिए। Forgiveness माफ करना is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। So if there is anybody who says, अगर कोई कहता है I will never forgive, कि मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, you have chosen to be an idol worshipper. आपने चुनाव किया है कि आप मूर्ति पूजक बन चुके हो। And you know one thing? और पता है एक बात, You're playing with your eternity. आप खुद के अनंत काल के जीवन से खेल रहे हो। No idol worshipper will inherit the kingdom of God.
कोई भी मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। You say, I don't have statues in my house. आप कहोगे कि मेरे घर पे मूर्ति नहीं है। You are the statue in your own house. आप खुद के घर में खुद ही मूर्ति हो। You worship yourself, आप खुद की ही आराधना करते हो, your feelings, खुद के ही अनुभवों your के, emotions. खुद के ही फीलिंग्स के। Oh, this is what I like. ये मुझे पसंद है। Somebody hurt me. किसी ने मुझे दुख दिया, That's it. वही बस। God may change, but I will not. परमेश्वर उसको बदल देगा, पर मैं तो नहीं बदल That's रहा why हूँ। you are idle. इसीलिए आप मूर्ति बन चुके They हो। have eyes, they don't see. आपके पास आंखें पर आप देख नहीं They have पाते, ears, they don't hear. आपके पास कान है पर आप सुन They नहीं have mouth, पाते, you don't speak. आपके पास मुंह है पर बोल नहीं Your पाते। life has become like an idol. आपकी जीवन एक मूर्ति के जैसे बन चुकी And है। the Bible और says वचन कहता है to be stubborn is iniquity and idolatry. कि हट करना एक मूर्ति पूजा के जैसा ही है। When God says give, परमेश्वर जब कहता है दे, so why should I give? मैं क्यों दूं? I'm not going to give. मैं नहीं देने वाला। Stubbornness. उसे कहते हैं हट करना। When God says go, परमेश्वर जब कहता है जा, I will not go. मैं नहीं जाऊंगा, Somebody else, send someone else. किसी और को भेज दे, Not me, O Lord. मुझे मत भेज। I will never do that. मैं कभी नहीं करूंगा ये चीज। I will do only if I like to do. मैं करूंगा अगर मेरे को पसंद है तो। Listen, सुनिए, every time you elevate your will above the will of God, जब आप खुद के इच्छाओं को पहला स्तर देते हो परमेश्वर की इच्छाओं से, then know one thing. तब जानिए You're choosing to be an idol worshipper. आप चुनाव कर रहे हो एक मूर्ति पूजा बनने का। Don't expect heavens to back your plans. परमेश्वर से ये अपेक्षा नहीं कीजिए कि वो आपकी योजनाओं पे खड़ा रहेगा, Because all throughout the history of Israel, क्योंकि इतिहास में जब आप देखोगे इजरायलियों के जीवन में, they were punished for idol worship. उन्होंने दंड को देखा क्योंकि वो लोग आज्ञा नहीं मानते थे। You study Romans, आप रोमियो की किताब पढ़ो, you will be scared of idol worship. आप डर जाओगे मूर्ति पूजकों से। Why? क्यों ऐसा? Because it has consequences. क्योंकि उसके काफी सारे प्रभाव हैं It robs you from what God plans for your life. जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए वो उसे चुरा So लेती है। forgiveness is not just emotional play. तो किसी को माफ करना वो सिर्फ आपके दिल की बात नहीं है, Forgiveness is important to God. वो परमेश्वर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Generosity is important to God. उदारता से देना परमेश्वर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। If the Bible says give cheerfully, अगर वचन कहता है हंसी खुशी से दो, cultivate your heart to give cheerfully. तो आपके हृदय को बनाइए वो खुशी से देना। Why? क्यों ऐसे? Not so that you can be superior to somebody who gave less than you, इसीलिए ताकि आप दूसरों से बड़े बन जाओ जो कम देता है, but because your delight is in obedience to the word of God. पर क्योंकि आपका आनंद है परमेश्वर की आज्ञा मानने में। Church, let me tell you, today if Holy Spirit comes कलीसिया में बताना चाहता हूँ, अगर पवित्र आत्मा अगर आ जाया, and do a scanning on our heart on obedience to अगर the उन- word of God, अगर उन्होंने हमारे हृदय को स्कैन किया कि हम कितना आज्ञा मानते हैं वचन I का, don't know how many people will qualify to be an idol worshipper, मैं जानता नहीं हूँ कि कितने लोग ये जाने जाएंगे कि वो मूर्ति पूजक है, but I'm scared about it. पर मैं डरा हुआ इस बात के And लिए। I say, Lord, और मैं कहता हूँ परमेश्वर give me mercy. मुझे दया दे, Give me one more chance. मुझे एक और संधि दे, Let me do what is delightsome to you. मुझे वो करना है जो तुझे खुशी देता है। Are you getting? Are you with me? आप मेरे साथ हो? Very important to understand. काफी महत्वपूर्ण है ये बात The समझना। Bible says वचन कहता है Christians fall in idolatry and witchcraft by rebellion and stubbornness. जो विश्वासी है, क्रिस्ती विश्वासी, वो मूर्ति पूजक बन जाते हैं और वो जादू टोने में पड़ते हैं जब वो बलवा करते हैं और हट करते हैं। Some people are very funny. काफी लोग काफी फनी होते They say, हैं। I will obey God, but why should I obey my manager? वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का तो मानूंगा पर मेरे मैनेजर का नहीं मानूंगा। He is not a Christian. वो विश्वासी भी नहीं है, He's just my supervisor. वो तो मेरे सिर्फ ऊपर है अधिकार में, He does not even worship my God. वो तो मेरे प्रभु की आराधना भी नहीं करता, Why should I obey his instruction? मैं उसकी आज्ञा को क्यों मानूं? Good question. अच्छी सवाल है। The Bible is very clear. वचन काफी स्पष्ट कहता है, Obey your authorities. वचन कहता है आपके अधिकारों का आज्ञा आप मानो। Ah, हम्म, I didn't write that word. मैंने ये वचन को नहीं लिखा, God wrote it. परमेश्वर ने लिख लिया। Now, why does God want us to obey people who don't even know him? परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है कि हम उन लोगों की आज्ञा माने जो उसे जानते भी नहीं है? Because obedience has nothing to do with them, it has to do with you. क्योंकि आज्ञाकारिता उनके बारे में नहीं है, आपके बारे में है। Turn to your neighbor and say, आपके पड़ोसी से मुड़ के कहिए,
Obedience has to do with you, आज्ञाकारिता आपसे संबंधित है, not with your superior. आपके अधिकारों से नहीं। So if you don't obey your superior अगर आप आपके अधिकारों की बातों को नहीं मानते, in the heavenly account, जब स्वर्ग में लेखा लिखा if जाएगा, what your superior is asking is not contradictory to the word of God, अगर वो जो सुपीरियर आपसे कह रहे हैं अगर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है, then you must obey. तो आपको सुनना ही है, Because the word of God is the supreme authority. क्योंकि वचन सबसे पहले स्थान पे है, Then everything else. फिर उसके नीचे जो भी लोग कहते Let me हैं। tell you something. मैं आपको एक बात The बताना चाहता हूँ, challenge doesn't happen to obey God. संघर्ष तब नहीं आता जब परमेश्वर की बातों को The मानना है, challenge happens to obey men. संघर्ष तब आता है जब हम मनुष्य की बातों को हमें सुनना Challenge है, happens to obey women. संघर्ष तब आता है जब एक स्त्री का सुनना पड़ता है, Challenge happens to obey parents. संघर्ष तब आता है जब माता पिता का सुनना And होता that है, is a difficult part. और वहाँ चीजें कठिन Have you कठिन seen हो in the जाती word है। of God क्या आपने वचन को देखा है? that Bible says few things? वचन काफी सारी चीजें कहता है। It says, number one, obey God at all times. वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों को हर बार मानो। There is no holiday from obeying God in the Bible. हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती परमेश्वर की बातों को आज्ञा मानने से। John chapter 14 verse number 15 is an incredible scripture passage. यूहन्ना 14 का 15 कहता है, He says, if you love me, keep my commandments. वो कहता है अगर मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को रख। If ye love me, keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So listen, तो how सुनिए, is your love towards God expressed? आपका प्रेम कैसे दिखाई देता है परमेश्वर के लिए? जोर से बोलो. Loudly. Once more loudly. Now how many people love God? और कितने लोग अभी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? Show me your obedience. तो आपकी आज्ञाओं को दिखाओ। It's easy to say, I love you, Lord. ये काफी आसान है कहना, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I will show you what loving God cost. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की को प्यार करना उसकी कीमत क्या है। Obedience. आज्ञा मानना। Second thing the Bible says, दूसरा चीज जो वचन कहता है, obey your parents. आपके माता पिताओं की आज्ञा को मानो। Ephesians chapter 6 verse number 1. इफिसियों 6 का 1 कहता The है, Bible says, children, obey your parents. वचन कहता है कि हे बालकों प्रभु में अपने माता पिताओं की आज्ञाओं को मानो, For this is right. क्योंकि यह उचित है। Listen, the Bible is very clear. वचन काफी स्पष्ट बताता है Children must obey their parents. कि बच्चों को उनके माता पिताओं की आज्ञाओं को मानना है। Oh, pastor, what can I do? सुनता ही नहीं है. He doesn't listen to me. Pastor, what should I do? He doesn't listen to me. The question is, सवाल यहाँ पर है, as a wife, एक बीवी होने के नाते do you obey your husband before your children? कि आप आपके बच्चों के सामने आपके पति की बातों को मानते हो क्या? Because I guarantee you, मैं ये गारंटी when देता your हूँ, child sees your obedience, he will follow that. जब आपके बच्चा आपके आज्ञाकारिता को देखेगा आपके पति के तरफ, वो भी आज्ञाकारिता में चलने लगेगा। As a husband, do you obey? एक पति होने के नाते क्या आप आज्ञा मानते हो? How do you live that life? ऐसा जीवन आप कैसे जीते हो? Because when your children examine your life and they don't see you obedient, जब आपके बच्चे आपके जीवन को परख के देखते हैं और देखते हैं कि आप ही आज्ञा नहीं मानते हो then they don't do it. तो वो भी नहीं करेंगे। So before you tell children to obey, इससे पहले कि आप बच्चों को कहो कि मेरी आज्ञा मान, demonstrate them how to obey. उनको दिखाइए आज्ञा कैसे मानते हैं, Demonstrate them. उन्हें दिखाइए ये चीज, Show them in your own life. आपके रोज के जीवन में उन्हें दिखाइए। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. प्रभु में जो माता पिता है उनकी आज्ञा मानो बच्चों। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, If you choose to disobey your parents, अगर आप ये चुनाव करोगे कि मैं आज्ञा नहीं you मानूंगा, are no longer walking in the Lord. आप परमेश्वर के वचनों में नहीं चल रहे हो, You are walking outside the Lord. आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर चल रहे There हो। is a code of conduct as a Christian. एक मसीह होने के नाते एक चाल चलन का एक तरीका है, And the first code of conduct और is पहला तरीका है life of obedience. एक जीवन जो आज्ञा मानता Not है, a seasonal obedience, जो सिर्फ कभी कभी नहीं not some emotional कि obedience, जब मेरा मन कहे तो ही मैं आज्ञा but मानूंगा, a lifestyle of obedience. पर एक जीवन है जो आज्ञा मानता I है। live with absolute obedience. That is what we must determine. मैं एक ऐसा जीवन जीता हूँ जो हर बातों का आज्ञा मानता हूँ, वो जीवन जीना है। That is what is our life driven. वही उसी तरीके से हमारा जीवन चलना चाहिए। The Bible says, वचन कहता है, children,
obey your parents in the बाल Lord. बालकों प्रभु में अपने माता पिताओं की आज्ञाओं को It's मानो। important, my friends. ये काफी महत्वपूर्ण बात है। Another thing very important, Bible says. दूसरी बात जो वचन कहती है, Hebrews chapter 13 verse number 17. इब्रानियों 13 उसका 17, By the time they find this verse, जब तक ये वचन खोल रहे I हैं, want you to understand something about obedience. मैं चाहती हूँ आप एक बात समझे आज्ञाकारिता के बारे When में। children fail to obey parents, जब बच्चे हार मान जाते हैं, हार जाते हैं आज्ञा मानने में, they cultivate stubbornness and rebellion. तो वो हट्टी हो जाते हैं और वो विरोध करने लगते हैं। And the obedience has nothing to do with childhoodness, it becomes their personality for rest of life. तो आज्ञाकारिता उनके सिर्फ बचपन की बात नहीं रह जाती, वो उनके चरित्र में आ जाती है। I don't know if you ever had any encounter with criminals, मैं नहीं जानता कि आपने उन लोगों से बात की है जो जिन्होंने अपराध किए हैं। but I spoke to many of them face to face. मैंने काफी लोगों से फेस टू फेस बात And किया I है। tell you one thing, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, everyone had problems with obedience. तो जो लोगों ने अपराध किया है उनको प्रॉब्लम थी कि वो आज्ञा नहीं मानते थे, Because they didn't like to obey someone else's instruction. क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि दूसरों की बातों को वो माने। Why God says, children, obey your parents? वचन क्यों कहता है कि बच्चों अपने माता पिता की सुनो? Is obedience a high value in your homes? क्या आपके घर में आज्ञा मानना काफी बड़ी बात है? Is it a high value? उसकी कीमत काफी ज्यादा है क्या आपके घर में? Make it a high value, a non-negotiable in your house. आज्ञा मानना आपके घर में काफी कीमती होना चाहिए और इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए आपके घर If में। father says, do this, अगर पिता कहता है ये कर, do it. तो करना जरूरी है। If mother says, do this, अगर माता कहती है कर, do this. तो करना चाहिए। In some of the cultures, काफी सारे कल्चर्स में to obey father is good, but to obey mother is not good. कि काफी सारे घरों में पिता को हाँ कहना तो सही बात है, लेकिन माता को हाँ कहना अच्छी बात नहीं होती। Listen carefully. पर ध्यान से In सुनिए, the kingdom culture, परमेश्वर के राज्य में obedience is expected of a child from about its parents, both mom and dad. बच्चों को आज्ञा माननी है माता की भी और पिता दोनों की। Do you know one thing? आप एक बात जानते हो, Every homosexual, हर एक जो व्यक्ति होता है जिनका homosexual, everybody else, होमोसेक्सुअल जो होते हैं, has a problem with obedience. उनके पास एक संघर्ष होता है कि वो आज्ञा नहीं मान सकते। Guaranteed. वो गारंटी है। Go to any world, every lesbian किसी भी लेस्बियन के पास आप जाओगे तो has a problem. उनके पास ये समस्या है। Every alternate lifestyle, हर एक जो अलग तरीके का जीवन जीता है, they have a submission problem. उनको कठिन होता है समर्पित को होना। Why do you think the Bible focuses from childhood, start and cultivating obedience? वचन ऐसा क्यों कहता है कि बचपन से आज्ञा मानना बच्चों को सिखाओ? Oh, he's so cute, he doesn't listen to me. ओ बच्चा कितना क्यूट है यार, मेरी बात नहीं मानता। वो cuteness आगे चल के चाल बिगाड़ देगा. That cuteness is going to ruin his life in future. I am telling you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, it's important for you ये काफी महत्वपूर्ण बात है to आपके लिए discipline a child. कि आपके बच्चों को आप सिखाएं। Discipline is to help you become obedient. जो डिसिप्लिन होता है वो बच्चों को सिखाता है कि आज्ञा मानना कैसा And है, obedience has eternal consequences. और आज्ञाकारिता आपके अनंत काल के जीवन को I बदल want to देगी। encourage every church member in our church. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ There कलीसिया, is no age in the Bible where you outgrow obedience. कि आप ऐसा कोई उम्र में कभी नहीं आ सकते हो वचन में कि आप तभी आपको आज्ञा नहीं मानना है। You must obey God. आपको आज्ञा मानना है प्रभु का, Obey your parents. आपके माता पिताओं को आज्ञा मानना है। Hebrews 13:17, the Bible says, obey them that rule over you and submit yourself, for they watch over your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable to you. अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जगते रहते हैं, जिनको लेखा देना पड़ेगा कि वे काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर। The Bible says वचन कहता है you must obey your spiritual authorities. कि जो आपके आत्मिक अगुए हैं उनकी आज्ञाओं को आपको In मानना the है। church, कलीसिया में, Upper Room needs to develop a culture of obedience. अपुरुम की कलीसिया को ये आदत डालनी है आज्ञा मानने In की। the staff, स्टाफ में we need a culture of obedience. हमको एक ऐसी लाइफस्टाइल करनी कि हम आज्ञा माने। My life has to be defined by my obedience. मेरा जीवन में दिखाई देना चाहिए कि मैं आज्ञा मानता हूँ। Obedience is not weakness. Obedience is a ladder for success in the kingdom of God. किसी की आज्ञा मानना कमजोरी नहीं दर्शाता, पर वो एक सीढ़ी के जैसा जब उन्नति में हम जाते The हैं। Bible says, वचन कहता है for that is unprofitable to you.
क्योंकि इस दशा में तुम कुछ नहीं लाभ पाओगे। What is unprofitable? वचन कहता है कि लाभ किस चीज में नहीं पाओगे। That tells me one thing. वो मुझे एक बात बताता You है can be present in church 365 days, कि आप पूरे साल कलीसिया में आ सकते हो, but if you don't obey, पर अगर आज्ञा नहीं it's मानोगे unprofitable to you. आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। You may give your tithes and offerings regularly, आपका दशवांश और ऑफरिंग्स देते but रहोगे, if you don't obey, पर आप आज्ञा नहीं मानोगे, it won't be profitable to वो you. आपको लाभ नहीं देगा। The Bible says obedience is profitable, disobedience is unprofitable. वचन कहता है आज्ञा मानना आपको लाभ देगा, आज्ञा नहीं मानना आपको लाभ नहीं देगा। What part of equation you don't understand in this? इस वचन में आप क्या नहीं समझ सकते हो Why should I obey? कि मैं क्यों आज्ञा मानूं? I know better. मुझे बेहतर पता है। Unprofitable. वचन कहता है आपको लाभ नहीं होगा। God looks at you. Do you obey? परमेश्वर देखता है कि आप आज्ञा मानते हो I क्या। have news for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ In एक बात, kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में promotion does not come to skillful. कि उन्नति उन लोगों की नहीं होती जिनके काम काफी अच्छे हैं। Promotion comes to the obedient. उन्नति उनके पास आती है जो आज्ञा मानते हैं। If you don't see growth and acceleration in what you're doing, अगर आप उन्नति नहीं देख रहे हो आपके जीवन में, then check if are you obeying. तो आप देखिए कि आप किसी की आज्ञा मान And रहे हो if you're क्या। obeying, अगर आप आज्ञा मान रहे हो continue to obey, तो करते रहो वो चीज, because there is a bonanza harvest on your way. क्योंकि एक कटनी आपके लिए आने वाली है। Obedience is a seed of greatness. आज्ञाकारिता एक बीज है वो बड़ी बातों के लिए। Obedience is a seed of greatness. आज्ञाकारिता वो एक बीज के जैसे जो बड़ी बातों को लाती है। Out of 1.4 billion people एक 1.4 बिलियन लोगों के बीच में, in India alone, इस इंडिया में, how would you prove God आप कैसे दिखाओगे परमेश्वर that को, you are a candidate for greater glorious things? आप परमेश्वर को ये कैसे दिखाओगे कि आपको वो चुने बड़े कामों को करने के लिए? आपकी आज्ञाकारिता। Oh, Pastor, if only I had a father like Dr. Dinakaran. पास्टर, अगर मेरे पास मेरे खुद के पापा होते जो डॉक्टर पॉल दिनाकरन जैसे हैं, If only I had a pastor like Rambabu. अगर मेरे पासवान पास्टर राम बाबू जैसे होते। Look in our city. आपके खुद के शहर में देखिए, There's a man named Ankit. आपके शहर में एक व्यक्ति जिनका नाम अंकित है, Pastor Ankit Sajwan. पास्टर अंकित साजवान। Comes from a non-Christian background. वो हिंदू परिवार से आते हैं। Does not have a father like Rambabu. उनके पास पिता नहीं थे पास्टर राम Does बाबू not जैसे। have a father like Dr. Dinakaran. उनके पास डॉक्टर पॉल दिनाकरन जैसे पिता नहीं Shaking the थे। nations today. वो पूरे नेशन को हिला के रखे हैं। Why? क्यों ऐसा? The answer is उसका उत्तर है a life given to obedience. उनका जीवन उन्होंने आज्ञा मानने के लिए दे दिया है। You do that, अगर आप करोगे तो God will raise you up. प्रभु आपको भी उठाएगा। God does not build authorities on hierarchy in the kingdom of God. God builds authorities based on obedient heart. परमेश्वर लोगों को अधिकार के स्तर पर तब रखता है जब वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, how is it, Pastor, that in so many countries, in big conferences, you are invited to speak? किसी ने मेरे से ये पूछा कि अरे इतने बड़े बड़े जगहों पे इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में आपको ही क्यों बुलाया जाता है? How is it that, in America, they are calling you to speak? ऐसा कैसे कि अमेरिका के देश में आपको बुला रहे प्रचार करने के लिए? Simple answer. साधारण उत्तर है Obey what God gives you and He will give you stages. कि आप परमेश्वर की बातों का आप आज्ञा मानो और वही आपको स्टेज Don't देगा। wait for stage to happen so that you can obey. Start obeying so that obedience will give birth to greater glorious stages. पहले इंतजार ना करो कि स्टेज आएगा तो ही आज्ञा मानूंगा, पर पहले आज्ञा मानो तो वो स्टेज आपके लिए परमेश्वर से आएगा। Glory is attracted to obedience. जो आज्ञा मानता है उसके तरफ महिमा आती है। Hello. Glory is attracted to obedience. आज्ञाकारिता आकर्षित करती है महिमा की बातों को। Glory is attracted to obedience. जो महिमा है वो आकर्षित होती है आज्ञाकारिता के तरफ। Glory of God is attracted to obedience. परमेश्वर की महिमा आकर्षित होती है उन लोगों की तरफ जो आज्ञा मानते हैं। Glory of God is attracted to obedience. परमेश्वर की महिमा आकर्षित होती है उन लोगों की तरफ जो आज्ञा मानते हैं। Give yourself to obedience. आपको खुद को आज्ञा मानने के लिए दे Glory दो। will find you wherever you are. महिमा आपको ढूंढ लेगी जहाँ पे भी Give आप हो। yourself to obedience. आप खुद को आज्ञा मानने के लिए दे दो। Oh, great mighty men of God will come to your doorstep. परमेश्वर के बड़े लोग आपके द्वार पे आएंगे। David was obedient. दाऊद आज्ञा मानता था। Samuel found him.
शमूएल उसे ढूंढते ढूंढते आया, Glory will come finding you. महिमा आपको ढूंढते ढूंढते आएगी। Oh, Pastor, what can I do? I don't have money. I don't have this. I don't have that. पास्टर मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। I have news for you. मैं आपको एक बात बताना चाहता Do हूँ, you have an obedient heart? क्या आपके पास एक हृदय है जो आज्ञा मानता Because है? that is a game changer that I found in my life. क्योंकि वो चीज आपके पूरे जीवन को बदल देगी। If you honor the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे, if you obey the instructions of the word of God, अगर आप परमेश्वर की बातों का आज्ञा मानोगे, my friends, I guarantee you, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, I guarantee you, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, God will lift you up, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, give you great glorious things. आपको काफी महिमा वाली बातें देगा। Obey your spiritual leaders. आपके आत्मिक अगुओं की बातों को Don't मानो। think about their physical maturity. आप ये नहीं देखें कि वो बाहरी रूप से कैसे Because है। obeying your spiritual leader has nothing to do about them. आपके अगुओं की बातों को मानना वो उनके बाहरी रूप से संबंधित नहीं है, It is about your heart. वो आपके हृदय के बारे में है। God looks inside, not outside. परमेश्वर अंदर देखता है, बाहर नहीं। Fourth very important thing, चौथी जो बात है, obey government authorities. जो सरकारी अधिकारियां हैं उनकी बातों को मानना Romans है। 13 verse number 1 declares, रोमियो 13 का 1 कहता है, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God. हर एक व्यक्ति उच्च अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार परमेश्वर के अलग नहीं है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, God puts people in authority. परमेश्वर लोगों को अधिकार के स्थान पर रखता है We must obey them. और आपको आज्ञा माननी Now here होगी। is how the code of conduct goes. तो ये देखिए कि इस स्तर से चीजें चल रही होती है। Number one, obedience to God in His word. तो पहला हमें परमेश्वर के वचन को आदर देना है। If your parents say something outside the word of God, अगर आपके माता पिता वचन के खिलाफ कुछ आपको करने के लिए बोलते हैं, that's the time you disobey them. तब उनकी आज्ञा आपको नहीं माननी है। If your church elder says something outside the word of God, आपके कलीसिया के अगुवे अगर कुछ ऐसे करते हैं जो वचन के खिलाफ है, that's the time to disobey them. तो उस वक्त उनकी आज्ञा नहीं मानना है। If the government rules or authorities are outside the word of God, अगर सरकारी अधिकारी आपको कुछ करने के लिए कहते हैं जो That's the वचन time के you खिलाफ disobey. है, तो उस टाइम उनकी the बात नहीं मानना। highest value is the word of God. तो जो पहला स्तर है वो है परमेश्वर का वचन। Government authority during days of Daniel said prayers are banned. सरकार ने दानियल के वक्त पे काफी चीजें बंद कर दी थी, Prayers are banned. प्रार्थनाएं रुक गई थी, तब Banned. उसे रोक दिया गया था। Yeah. But you know what happens? पर उस वक्त आपको पता है क्या हुआ था Daniel disobeys. कि दानियल ने उस बात की आज्ञा नहीं मानी। Shadrach, Meshach, Abednego disobeys. शद्रक मेशक अबेदnego भी नहीं मानी, But God still honored them. पर परमेश्वर ने उनका आदर किया। That tells me वो मुझे बताता your है allegiance to the word of God is supreme. कि आपका परमेश्वर के वचन को आदर देना, आज्ञा मानना पहला होना चाहिए। You must do that. आपको ये करना है, You must do that. आपको करना पड़ेगा, You must do that. आपको करना चाहिए। Don't come and tell me, Pastor, my mom and dad said to me, steal. ऐसा मत कहिए कि मेरे माता पिता ने कहा रे जाके चोरी कर, When the word of God says, you shall not steal. क्योंकि वचन ने कहा है कि आपको चोरी नहीं करनी Listen चाहिए। carefully. ध्यान से सुनिए Your allegiance to the word of God is more important. कि आपका परमेश्वर को आज्ञा मानना, आदर देना पहले स्थान पे होना Are you getting my चाहिए। point? आप मेरी बातों को समझ सक रहे हो? Why it is important? ऐसा क्यों है, वो महत्वपूर्ण क्यों है? In Isaiah chapter 1 verse number 19, यशाया पहला उसका 19 वचन में, the Bible says, if you're willing and obedient, you will eat the good of land. यदि तुम राजी हो और आज्ञाकारी हो तो देश की अच्छी अच्छी वस्तुएं खाओगे। The Bible says, if you're willing and obedient, you will eat the good of the land. वचन कहता है यदि तुम राजी हो और आज्ञाकारी हो तो अच्छी अच्छी बातों को खाओगे। This verse tells me ये वचन बताता है the best and the good of the land is for the obedient one. कि अच्छी और उत्तम बातें उनके लिए है जो आज्ञा मानते हैं। Hello? Pastor, I don't have money. पास्टर मेरे पास पैसे नहीं है। Bible doesn't say you will have the good of the land if you have money. वचन ऐसे नहीं कहता कि अच्छी बातें तब आएगी जब आपके पास पैसा होगा। Pastor, I have no influence. पास्टर मेरे पास कोई प्रभाव नहीं है लोगों के Bible doesn't ऊपर। say you will have the good of the land if you have influence. वचन ऐसा नहीं कह रहा है कि अगर प्रभाव होगा तो ही अच्छी बात The आपके word पास of God आएगी। guarantees you one thing. वचन एक बात आपको बताता है If you are obedient to God's will, कि अगर आप वचन को आज्ञा मानोगे you will eat the good of the land. कि आप देश के जगह की अच्छी अच्छी बातों को खाओगे। Joseph was obedient to God's will. यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। Even though he was sold in slavery, he ate the good of the land. वो जब
बिका गया था, एक दास बन गया, तभी भी उसने उस देश का अच्छा खाया। David was obedient to God's will. दाऊद परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानता था। Even though his government chased him and wanted to kill him, he ate the good of the land. दाऊद की जो सरकार थी वो उसके खिलाफ थी, पर जब वो उससे भाग रहा था तो भी परमेश्वर ने Turn उसे to your बचाया। neighbor and say, no enemy will be able to overcome you if you're willing and obedient. आप आपके पड़ोसी से मुड़ के कहिए कि अगर आपके शत्रु आपके खिलाफ आएंगे लेकिन आप आज्ञा मानोगे तो आप जय को पाओगे। The Bible is very clear. वचन काफी स्पष्ट बताती है Obey divine instructions. कि आप परमेश्वर की बातों की आज्ञा मानो। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Our culture tells us obedience is for the weak. हम हमारे आसपास के जो कल्चर हमें बताती है कि आज्ञा माना कमजोरों की बातें But हैं, in the kingdom of God, पर परमेश्वर के राज्य में obedience is for the most mighty. कि जो सबसे शक्तिशाली है वो आज्ञा मानता है। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में obedience is for the absolute strong. जो आज्ञा मानता है वो उन लोगों के लिए जो काफी सामर्थी है। संसार में आज्ञा मानने वाला कमजोर है, परमेश्वर के राज्य में आज्ञा मानने वाला बुलंद है। Are you getting my point? आप समझ सक रहे हो? The mighty are expected to obey in the kingdom of God. जो शूरवीर होते हैं उनसे ये अपेक्षा है परमेश्वर के राज्य में कि वो आज्ञा माने। Can I give you an example? क्या मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ? The Lord Jesus Christ. यीशु मसीह, Nobody gets bigger than him. कोई भी उनसे बड़ा नहीं है। Is there anybody bigger than him in all of creation? कोई भी यीशु मसीह से बड़ा है क्या? Huh? Do this to your neighbor. आप पड़ोसी को ऐसे कहिए, He said, wake up. बोलिए उठिए, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Jesus, the mightiest, जो यीशु मसीह जो सबसे शक्तिशाली है, chose to live a life of obedience. उन्होंने चुनाव किया वो एक ऐसा जीवन जिए जो आज्ञाकारिता में है। Let's look at the word. आइए वचन को देखते हैं। Hebrews chapter 5 verse number 8. हिब्रानियों उसका 5:8। Even though Jesus was God's son, he learned obedience through the things he suffered. यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी जो कुछ उसने दुख उठाकर सहा उससे आज्ञा मानना सीखा। Listen, ध्यान से the सुनिए। Bible says वचन कहता है Jesus learned obedience. कि यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखा। Hello? The teacher of all teachers learned obedience. जो सब लोगों को सिखाता था उसने खुद सीखा। The great I am learned obedience. जो सबसे सर्वशक्तिमान मैं हूँ उसने आज्ञा मानना सीखा। The big boss learned obedience. जो बिग बॉस था उसने आज्ञा मानना सीखा। On this earth, ये धरती पे Jesus came as a son of God. यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बन के आए, But what was the lesson he had to learn as a son of God? पर एक बात जो उन्होंने सीखी परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Obedience does not come by prayer. आज्ञा मानना प्रार्थना करने के द्वारा नहीं आता। Obedience cannot be imparted by laying hands. आज्ञाकारिता आपके ऊपर तब नहीं आती जब कोई आपके ऊपर हाथ रखता है, It has to be learned. वो सीखना पड़ता है। Say, obedience is learned. कहिए आज्ञाकारिता सीखना पड़ता है। Obedience is learned. आज्ञाकारिता सीखना पड़ता है। Obedience is learned. आज्ञाकारिता सीखना पड़ता है। The first thing God puts a child is in a family. एक पहली चीज जो परमेश्वर कहता है वह बच्चे को एक परिवार में रखता है। Why does God put child into a family? क्यों बच्चे को एक परिवार में रखा जाता है? What's the first thing the child learns in the family? पहली चीज जो बच्चा परिवार में सीखता है वो क्या है? Obedience. आज्ञा मानना। In kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में God taught his son obedience through suffering. परमेश्वर ने खुद के बेटे को सिखाया आज्ञा मानना क्या होता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। There is no son of God in the making without obedience. कोई भी परमेश्वर को पुत्र नहीं बन सकता जब तक वो आज्ञा नहीं माने। That tells me one thing. वो मुझे एक बात बताता If है, you're a son of God, अगर आप परमेश्वर के बेटे you हो, have a character, आपके पास एक चरित्र है and that is obedience. और वो है आज्ञा मानने का। It's hard, काफी कठिन है, but that's the quality of a son of God. वही है परमेश्वर के बेटों की बात, Obedience. आज्ञा मानना। He learned it. वो यीशु मसीह ने सीखा, He learned. उन्होंने सीखा। If Jesus learned it, अगर यीशु मसीह ने सीखा you will have to learn it. तो आपको भी सीखना पड़ेगा। How many of you know Jesus said, "Follow me"?
कितने लोगों ने ये पढ़ा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे पीछे चल। He's calling you, follow me. The first lesson, learning obedience. यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे पीछे और पहला लेसन है कि तू आज्ञा मानना सीख। Now, God will use many things to teach you and cultivate that heart of obedience. परमेश्वर काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा आपको आज्ञाकारिता सिखाने के He'll लिए। use your family, वो आपके परिवार को इस्तेमाल करेगा, He'll use your employer, वो आपके एम्प्लॉयर को इस्तेमाल करेगा, He'll use government, वो आपको सरकार को इस्तेमाल करेगा, He will use authorities, वो अधिकार में लोगों को इस्तेमाल करेगा। He will use everybody to teach you obedience. वो परमेश्वर हर एक चीज को इस्तेमाल करेगा आपको आज्ञाकारिता और सिखाने दूसरों के को लिए। काम पे लगाता तुमको obedience सिखाने के लिए. वो God is putting other people on jobs to teach you obedience. I want you to understand that. मैं चाहता हूँ आप समझे कि परमेश्वर दूसरे लोगों को Why? काम पे Because लगाता है, obedience is a non-negotiable to God. क्योंकि वो एक ऐसी बात है जिससे परमेश्वर उससे नीचे नहीं जा सकता। God cannot tolerate disobedience. परमेश्वर आज्ञा न मानने को सहन नहीं कर सकता। Heaven has no place for disobedience. स्वर्ग के पास कोई जगह नहीं है उन लोगों के लिए जो आज्ञा So नहीं I want you मानते। to know this. तो मैं चाहता हूँ आप ये समझे Obedience is how your spirituality is ranked in the kingdom of God. कि आपका आज्ञा मानना कैसा है, उससे आपका स्तर होता है स्वर्ग में क्या है। Second verse, दूसरा वचन Philippians chapter 2 verse number 8. फिलिपियो 2 उसका 8। The Bible says, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death on a cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यह तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। See what Bible says. Jesus learned this lesson वचन कहता है कि यीशु मसीह ने ये सीखा, of obedience. आज्ञाकारिता सीखा, And what did this lesson do to him? और ये बात उन्होंने क्या सिखाया, Killed him. उसे मार दिया। But listen, I have news for you. पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, If you are obedient and you die, अगर आप आज्ञा मानते हो और उसके वजह से आप मर गए तो, in your obedience you're killed. आपके आज्ञा मानने में आपको I मारा have जाता है great तो news for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी बात। Next verse, दूसरा वचन verse number 9. Wherefore God also hath highly exalted him and gave him a name which is above every other name. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। You know this verse start is karan. The word starts with wherefore, Because of this reason. कि इस वजह से, इस कारण, Because Jesus was obedient till death, God exalted him above everyone else. इस कारण कि यीशु मसीह अंत तक आज्ञा में बने रहे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें श्रेष्ठ किया। God didn't exalt him because he was the word of God becoming flesh. परमेश्वर ने इसलिए उनको वो श्रेष्ठ नहीं नाम नहीं दिया क्योंकि वो वचन थे आदि में। God didn't exalt him because he came from heaven and was born through a virgin. परमेश्वर ने उन्हें श्रेष्ठ स्थान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो स्वर्ग से उतर के आए थे। Listen, on this planet earth, धरती पे God didn't exalt Jesus because he could walk on the water उन्होंने यीशु मसीह को ऊपर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पानी पे चल रहे थे, or raise up a dead body. क्योंकि उन्होंने मृत्यु में से लोगों को जी उठाया। Listen, ध्यान से सुनिए, God does not give anointing and promote you. परमेश्वर आपको अभिषेक और उन्नति इसीलिए नहीं देता। God checks your obedience and promotes you. पहले परमेश्वर आपके आज्ञा मानने को देखता है, फिर आपको उन्नति देता Everybody है। wants to run for the anointing. सबको अभिषेक के पीछे भागना But है, obedience is the mother of all the anointings. पर आज्ञा मानना सब चीजों के ऊपर है। If you give yourself wholeheartedly to obedience, अगर आप पूरे हृदय से आज्ञा मानना शुरू करोगे तो for this reason, God exalted Jesus high. इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। Jesus showed us how to become high in the kingdom. यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि परमेश्वर के राज्य में आगे कैसे बढ़ना, ऊंचा कैसे बढ़ना है। Jesus came as a helpless babe, यीशु मसीह आए जब उनके पास कोई भी मदद नहीं थी was बचपन born में, in a manger, वो मेंजर में जन्म लिए, had to go through every problems and trials that you and I go through. हर कठिन परिस्थितियों के द्वारा जो हम जाते हैं वो भी गए थे, But he made a willful choice. पर उन्होंने एक चुनाव किया, Obedience. आज्ञा मानना। Obedience made him great.
और उनकी आज्ञाकारिता ने उन्हें महान बनाया। You would say, "Oh, pastor, no prophet came and prophesied for me. आप कह सकते हो पासवान मेरे लिए कोई नबी ने आके भविष्यवाणी नहीं की है, Nobody laid hand on me, pastor. किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा है अब All तक, these major men of God have VIP sittings. I don't qualify to be there." कि काफी सारे परमेश्वर के दासों को वीआईपी सीट मिलती है, मेरे को तो पता ही नहीं है You सब। may be rejected of all. आपको शायद किसी ने धिक्कारा होगा, Jesus was a rejected man, पर यीशु मसीह को भी किसी ने धिक्कारा था, but was an obedient man. पर वो फिर भी आज्ञा मानते It थे। is better to be rejected by man and be obedient to God so that God can highly exalt you. ये भली बात है कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानो, इससे ज्यादा कि लोग आपको धिक्कारे। This is what Jesus did. यीशु मसीह ने ये He किया, gave himself to obedience. उसने खुद को आज्ञा मानने के लिए दे And दिया, obedience opened door for greatness to Jesus. और आज्ञाकारिता ने उनके लिए दरवाजे खोले महान बातों के लिए। All through the history of greatness in the Bible from Adam till now, आप उत्पत्ति से लेकर अभी तक महान चीजों को और व्यक्तियों को जब आप देखोगे, anybody who gave himself wholeheartedly to the obedience of the word of God जिस भी व्यक्ति ने अपने पूरे मन से परमेश्वर के वचन का आज्ञा माना, became a history maker in his generation. उन्होंने अपने वक्त में इतिहास को बदल दिया। Read your Bible. आपके वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। Let me tell you one thing. मैं बताना चाहता हूँ एक बात, We are in the time of grace, not in the law. हम अनुग्रह के वक्त में हैं, नियम के वक्त में नहीं हैं। But let me tell you, पर एक बात बताने दीजिए grace does not delete the requirement of obedience. कि अनुग्रह की वजह से आपका आज्ञा मानना कैंसिल नहीं हो जाता। Grace does not delete obedience. अनुग्रह जो आज्ञाकारिता है उससे कैंसिल नहीं करता, उसे मिटा नहीं देता। Obedient person जो आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है does not live for his own will. वो खुद की इच्छाओं के लिए नहीं जीता, He lives for God's will. वो परमेश्वर की इच्छाओं के लिए जीता John है। 6:38 declares, यूहन्ना उसका 6:38 कहता है, Jesus says, यीशु मसीह कहता है, I have come down from heaven not to do my will, but to do your will. The क्योंकि- will of him who sent me. क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ ताकि अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करूं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Jesus had one mission in life, यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था जीवन में, not to be successful, कि उन्नति नहीं पाना है, but to be faithful. कि विश्वास योग्य बने रहना His है। mission statement was, उनका जो मिशन स्टेटमेंट है obedience is my goal. कि आज्ञा मानना मेरा उद्देश्य है, I have come to do your will. Finished. कि मैं परमेश्वर तेरी इच्छा करने आओ, बस उधर तक ही है। We have a military man in our midst. हमारे पास व्यक्ति है जो मिलिट्री में काम करते हैं। Tell me one thing. मुझे एक बात बताइए, In the military, मिलिट्री में promotion is defined by your obedience or is it defined by your skill? आपकी उन्नति तब आती है जब आप आज्ञा मानते हो या फिर जब आप बहुत अच्छा काम करते हो। By skill. आप स्किल्स जो होते हैं हमारे, Military operates on obedience driven. जो मिलिट्री होती है उसमें आज्ञा मानना काफी जरूरी है, Without it, nothing moves. उसके बिना कुछ नहीं हो You सकता। have to obey your officer, your commanding officer. आपके जो अधिकार है, अधिकारियां हैं, उनकी बात मानना जरूरी If है। he says jump, अगर वो कहते हैं कूद जा, don't calculate the depth. आपको गिनती नहीं करनी कि कितना खाइए नीचे, What do? आपको क्या करना है? Great battles are won by a character of obedience. युद्ध जीते जाते हैं जब आपका चरित्र होता है आज्ञा मानने का। You know why you are experiencing defeat in your life, आप क्यों संघर्ष देख रहे हो आपके जीवन में, in your business, in your ministry? आपके व्यवसाय में, आपके मिनिस्ट्री में? Lack of obedience. क्योंकि आप खुद आज्ञा नहीं मानते। Give yourself to obedience. आप खुद को दे दीजिए आज्ञा मानने के There is लिए। no battle where you will be defeated. कोई भी युद्ध होगा नहीं जहाँ पे आप हार जाओगे। Jesus came to the greatest battle one day यीशु मसीह काफी बड़ी युद्ध में आए and he said, और उन्होंने कहा, Father, कहा पिता, if it is your will, अगर तेरी इच्छा है प्रभु, remove this cup. तो ये प्याले को तू हटा ले, Nevertheless, पर फिर भी not my will, yours be done. मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। What a demonstration of an obedient person. परमेश्वर ने कितने सुंदर रीति से दिखाया कि आज्ञा मानना क्या होता When है। I put my life in the obedience scale of Jesus, जब मैं खुद का आज्ञाकारिता यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से नापता हूँ, I humble myself and say, Lord, have mercy on me. तो मैं नम्र करता हूँ खुद को और कहता हूँ परमेश्वर मेरे पे दया कर।
Do you know one thing? आप एक बात जानते हो, Pride hinders you from obeying. जो घमंड है वो आपको रोकता है आज्ञा मानने से। Ego hinders you from obeying. जो आपका घमंड है रोकता है आपको आज्ञा मानने से। Fear of public opinion hinders you from obeying. लोग क्या कहेंगे इस डर से आप आज्ञा मानना Fear रोक of जाते हो। consequences stops you from obeying. जो डर होता है कि बाद में क्या होगा वो आपको रोक देता है आज्ञा मानने Selfishness से। stops you from obeying. खुद की इच्छाएं आपको रोक देती है आज्ञा मानने Enemy से। will use all of this to stop you from obeying. शत्रु ये सारी बातों का इस्तेमाल करेगा आपको रोकने के लिए। But Jesus says, पर यीशु मसीह कहता है, not my will, मेरी इच्छा नहीं yours be done. पर तेरी होने पाए प्रभु। How many of you want to say to the Lord, Lord, give me grace to live this way? कितने लोग प्रभु को कहना चाहते हैं, प्रभु ये अनुग्रह दे कि मैं ऐसा जीवन जीने पाऊं In my agony, in my chaos, in my most painful hour, कि मेरे पीड़ा में, मेरे संघर्ष में प्रभु, in my loneliness, Lord, कि मेरे अकेलेपन में in the प्रभु, hour of betrayal, कि जब मुझे धोखा मिलता in the है, heaviest persecution, कि जब मुझे प्रोसिक्यूट किया जाता है, my delight is to obey your will, O कि Lord. मेरा आनंद है कि मैं तेरी इच्छा को I पूरी live करूं। for you alone, O God. मैं तेरे लिए जीता हूँ I प्रभु, will live for you. मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। You know why? आप पता है क्यों? Because the obedience comes with a responsibility. क्योंकि आज्ञा मानना एक जिम्मेदारी के साथ आता The है। obedience has not just consequences upon your life, but it impacts others' life because you obey. आपका आज्ञा मानना सिर्फ आपके जीवन पे प्रभाव नहीं लाता, पर काफी लोगों के जीवन पे उसका Do you प्रभाव know your आता है। obedience will impact your generations forever? क्या आप जानते हो कि आपका आज्ञा मानना आपकी पीढ़ियों पे उसका प्रभाव लाता है? I'll show you something in the Bible and it will change your way. मैं आपको वचन से कुछ दिखाऊंगा और वो आपका दृष्टिकोण बदल देगा। Open Romans chapter 5 verse number 19. आइए रोमियो 5 उसका 19 Look खोलिए। at what Bible says, Romans 5:19. देखिए वचन क्या कहता है। For by one man's disobedience many were made sinners. क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। Listen, ध्यान से सुनिए। one man Adam disobeyed. एक व्यक्ति आदम, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी Many became sinner. और काफी लोग पापी बन गए। Do you see the power of obedience? आप देखते हो आज्ञा मानने की सामर्थ कितनी है। The next line. दूसरा वचन, So by the obedience of one shall many be made righteous. वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। That is the power of one obedient person. वो ही है सामर्थ उस व्यक्ति की जो आज्ञा मानता है। India is waiting to be saved because one has to rise up as an obedient one. भारत रुका हुआ है कि वो बचाया जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो आज्ञा मानने के लिए खड़ा है। Can I tell you something? और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, India does not need most gifted and talented. भारत को वो लोगों की जरूरत नहीं जिनके पास काफी वरदान है। It needs an obedient one. उनको वो व्यक्ति की जरूरत है जो आज्ञा मानेंगे। Will you obey? क्या आप आज्ञा मानोगे? Go into all the world and preach the gospel. सारे जगत में जाना और सुसमाचार सुनाना। Preach the gospel to every creature. सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुनाना। Am I ashamed of the gospel of Jesus Christ? क्या मुझे शर्म आती है सुसमाचार सुनाने से? Am I ashamed to tell my friend about Lord Jesus Christ? क्या मुझे शर्म आती है यीशु मसीह के बारे में अपने Am I दोस्तों को scared बताने of के the लिए? consequences of persecution even to proclaim the name of Jesus Christ in my workplace? क्या मुझे सताव से इतना डर लगता है कि अपने काम की जगह पे भी मैं यीशु मसीह के बारे Or में नहीं am बता I पाता? saying like Jesus, Lord, किया मैं मसीह के जैसा कहता हूँ, not परमेश्वर my will, yours be done. मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी होने पाए। Your will is that all be saved. तेरी इच्छा है कि सब बचाए जाए। Your will is that all be saved. तेरी इच्छा है कि सब बचाए जाए। Lord, use me. परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर। Open my eyes of understanding. मेरे आंखों को तू खोल। Give me a heart of obedience, O मुझे Lord. एक ऐसा हृदय दे जो आज्ञा माने। Jesus said, if you obey me, वचन यीशु मसीह कहता अगर तू मेरी बातों I and मानेगा Father will come to you कि मैं और पिता तेरे पास आऊंगा and will reveal ourselves to you. और हम खुद को तेरे तरफ प्रकट You करेंगे। say, Pastor, how is it that you have so many revelations? I don't have. I read the same Bible. आप कहोगे पास्टर आपके पास इतने प्रकटीकरण कैसे? मैं और आप तो सेम ही बाइबल पढ़ते Listen, हैं। my friend. ध्यान से सुनिए दोस्तों, We both read the Bible. हम दोनों वचन को पढ़ते But the हैं। day you start obeying this Bible, something will happen. जिस दिन आप इस बात वचन की आज्ञा मानोगे तब कुछ होगा। Jesus will come and show himself to you. यीशु मसीह आएंगे और खुद को आपके तरफ प्रकट करेंगे। That is the key of revelation. वही है, चाबी है वो प्रकटीकरण के लिए। Obedience is the key for greatness in the kingdom of God. आज्ञा मानना परमेश्वर के राज्य में एक चाबी जैसा है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, Everybody can afford obedience. हर एक व्यक्ति आज्ञा मान सकता है, It's a choice. पर वो एक चुनाव है।
Child can obey. एक बच्चा आज्ञा मान सकता है। One day Samuel obeyed divine instruction. शमूएल ने एक दिन एक आज्ञा को मानी What happened? और तब क्या हुआ? Divine encounter. तब उसने परमेश्वर से मुलाकात ली। All throughout Bible history, वचन के इतिहास में जब आप देखोगे, miracles and encounters are attached to obedience. चमत्कार और मुलाकात तब हुई जब किसी ने आज्ञा मानी। A widow was collecting few sticks to cook last meal. एक विधवा थी जो लकड़ी इकट्ठा कर रही थी एक आखिर की रोटी बनाने के लिए। Her son and she was about to die. वो और उसका बेटा बस मरने ही वाला था। And the prophet said, "Give me first." और नबी ने कहा पहले मेरे को दे। She obeyed. और उसने आज्ञा The मानी। Bible says before the story begins, जब बाइबल कहती है कि वो कहानी शुरू होने से ही पहले God said to Elijah, परमेश्वर ने एलिजा को कहा "Get up from this Kidron, कि उस गिदरोन नाम से जगह से उठ, go to Zarephath. कि सेरेफित नाम की जगह पे जा, There is a widow I have commanded to sustain you." कि वहां जाओ, एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है ताकि वो तुझे भोजन खिलाए। The widow I have commanded. एक विधवा है जिसको मैंने आज्ञा दी है। I wonder, God, मैं सोचता हूँ प्रभु when the nation was suffering through famine, कि जब पूरे जगत में अकाल था how did the breakthrough come? तो ये आया कैसे उत्तर? You chose a widow who had nothing, एक विधवा को चुना जिसके पास कुछ नहीं था, but she could obey your instruction. पर वो आज्ञा मान पाई तेरी, And out of her obedience came a breakthrough for entire city. और वो आज्ञा मानने के वजह से पूरा शहर बदल गया। The prophet says the oil and the flour will never cease. वो नबी ने कहा कि तेरा जो रोटी है, जो तेरा तेल है, कभी रुकेगा नहीं। My friend, I want you to know this. मैं चाहता हूँ आप एक ये बात समझे, If you choose to live an obedient life, अगर आप चुनाव करोगे कि आप आज्ञा मानने वाला you जीवन will जियोगे, change the course of your city. आप आपके शहर को बदल दोगे। It's not about Bible college. वो सिर्फ बाइबल कॉलेज जाने की बात It's नहीं not है, about stage. ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टेज पे It's है, not about media. वो मीडिया के बारे में भी It's नहीं about a है, heart that obeys God. वो एक हृदय के बारे में जो आज्ञा मानता है And प्रभु if you की। live that wherever you are, अगर आप ऐसा जीवन जियोगे जहाँ कहीं whichever हो, country you are, कोई भी कंट्री में क्यों ना whichever हो, village you are, कोई भी गांव में क्यों ना हो, even in prison if you are, अगर आप जेल में भी क्यों ना रहे, give your heart to obedience to the word of आपका God. हृदय दे दीजिए आज्ञा And मानने के लिए, obedience will unlock every lock in your life. और वो जो आज्ञाकारिता है वो सारे लॉक्स को खोल देगी Greater things will happen. और बड़ी चीजें होगी। Let me tell you today, एक बात बताना चाहता हूँ आज, only the humble knows how to obey. एक नम्र व्यक्ति ही जानता है आज्ञा कैसे मानते हैं। Only humble knows how to obey. सिर्फ एक नम्र व्यक्ति को पता आज्ञा कैसे मानते हैं। Humble can come on his knee and obey. आज्ञाकारी जो नम्र व्यक्ति है वो अपने घुटनों पे आके आज्ञा मान सकता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Humility is the fruit of Holy Spirit. नम्रता एक फल है पवित्र आत्मा का, And God is asking you and I, और परमेश्वर आपसे और मुझे पूछ रहा will है you humble yourself? कि तू खुद को नम्र करेगा क्या? When God says humble yourself, it doesn't mean come on knees and bow down. जब परमेश्वर कहता है कि तू नम्र हो जा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं घुटने पे आ जाऊं और सर झुका When लूं। God says humble yourself, it means obey my instruction. नम्र होना का मतलब यह है कि तू मेरी आज्ञा को मान। Now take this 2 minutes 2 मिनट लीजिए and ask Holy Spirit और पवित्र आत्मा से मांगिए to put his finger on the area of your life where you are living rebellious. कि वो आपको आपके हृदय में ऐसा जगह दिखाए जहाँ पे आप बलवा में जी रहे हो, Where you're stubborn, जहाँ पे आप हटीले हो, where the instructions of word of God mean nothing to you. उस जगह पे जहाँ पे परमेश्वर की आगे आपके लिए कुछ मायने नहीं Let रखती। Holy Spirit put his finger on that area. पवित्र आत्मा को वो जगह आपको दिखाने दीजिए। Oh, Holy Spirit made Jesus the most obedient one. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सबसे ज्यादा आज्ञा मानने वाला बनाया, Make you too. वो आपको भी बनाएगा। The Lord help me. परमेश्वर मेरी मदद कर, Not my will, but yours be done. मेरी इच्छा नहीं पर तेरी होने पाए। This life is for your glory. ये जीवन तेरी महिमा के लिए है। This life is not for personal ambition. ये जीवन मेरे खुद के उन्नति के लिए नहीं है। This life is not for my personal wealth gain. ये जीवन इसलिए नहीं ताकि मैं खुद पैसे में बढ़ते जाऊं। This life is not even for my leadership position. ये जीवन इसीलिए नहीं है कि मैं अधिकार में बने रहूं। This life is for obedience to your call, Lord. ये जीवन सिर्फ तेरी आज्ञा मानने के लिए है प्रभु। Come, Holy Spirit.
Holy Spirit. I sense the Lord is moving in this place. मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर इस जगह पे काम कर रहा है. Don't let your fear stop you. आपका डर आपको रोकने ना पाए. Don't let public opinion stop you. दूसरे क्या कहेंगे उससे वो चीज आपको रोकने ना पाए. Don't let pride stop you. आपका घमंड आपको रोकने ना दे. Don't let your experience stop you. आपका अनुभव आपको रोकने ना दे. Today, humble yourself before the sight of the Lord परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो and say to Him, और उससे कहिए, I have come to do your will, O Lord. मैं आया हूँ तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए. I've come to do your will, O Lord. मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ प्रभु. One thing I wake up from my bed is to do your will, Lord. एक ही उद्देश्य से मैं उठता हूँ रोज, वो है तेरी इच्छा पूरी करने Lord, के all लिए. the days of my life, हर मेरे जीवन का जो दिन है प्रभु, may my eyes open to do your will, Lord. मेरी आंखें खुल जाए तेरी इच्छा को पूरी करने के May लिए. my mouth speak to do your will, Lord. मेरा मुंह वही कहे जो तेरी इच्छा है प्रभु. May my feet run to do your will, Lord. मेरे पैर दौड़े तेरे काम करने के लिए May my प्रभु. hands be lifted up to do your will, Lord. मेरे हाथ उठाए जाए तेरी इच्छा पूरी करने May के my लिए. spirit, soul, and body be dedicated to do your will, Lord. मेरा प्राण आत्मा शरीर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हो Oh, I प्रभु. want to be an obedient one, Lord. मैं आज्ञाकारिता बनना चाहता हूँ. All who know that Holy Spirit is speaking to you today, जितने लोग देख रहे कि पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है, as a declaration to God that God, I humble myself. एक घोषणा कीजिए कि परमेश्वर मैं तेरे सामने नम्र हो रहा हूँ. Help me, oh God, to change. परमेश्वर मेरी सहायता कर बदलने के If that's लिए. your prayer today, अगर ये आपकी that you प्रार्थना want to है change, कि आपको बदलना then I है, want to challenge you to leave your place and come पर forward. तो मैं चाहता हूँ कि आप आपकी जगह छोड़ के आगे आइए, Because Lord is moving in this place. क्योंकि परमेश्वर इस जगह पे काम कर There रहा is a है. grace right now that we must tap in. एक अनुग्रह इस जगह पर जहाँ पे हमें कदम रखना God है. is doing something beyond what we have known. परमेश्वर कुछ तो ऐसा कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं He किया. has pointed his finger on your heart condition. उसने दिखाया आपके हृदय में कि वो जगह कौन सी है. Come to Jesus right now, wherever you are. आइए यीशु मसीह के पास आइए जहाँ पर भी आप हो. It's not about prestige. वो किसी स्तर के बारे में नहीं It's है. about obedience to divine. वो आज्ञाकारिता मानने के It's लिए about है. obedience to Jesus. वो आज्ञाकारिता है यीशु मसीह की It's तरफ. a God, here I am to do your will, Lord. कहिए परमेश्वर मैं यहाँ हूँ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए. Lord, here I am for you, Jesus. मैं यहाँ हूँ परमेश्वर तेरे लिए. If Jesus, being the highest of all, chose the life of obedience, अगर यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी अगर आज्ञा मान सकते हैं, we have to live that choice. तो हमको भी ऐसा चुनाव करना है. Obedience is not an alternate, it is an absolute. आज्ञाकारिता हमें मानना ही पड़ेगा. वो एक ऐसी चीज है. God is calling us for a greater level. परमेश्वर हमें बुला रहा है बड़े जीवन के There लिए. is a higher life एक बड़ा जीवन है, बड़ी waiting बुलाहट for है you. जो आपके लिए रुकी हुई है. That life starts by obedience. और वो जीवन शुरू होता है जब आप आज्ञा मानते हो. As you're standing here, आज जब आप यहाँ पे रुके हो, surrender your life to Him. आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित करिए. Spirit. Teach me obedience, Lord. हमें आज्ञा मानना सिखा प्रभु. Like Jesus. यीशु मसीह, Help me, Lord. हमारी सहायता कर प्रभु. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, Father. Jesus sees your heart. यीशु मसीह आपके हृदय को देख रहा है. Nothing delights him more than an obedient heart. कोई भी चीज उसे सबसे ज्यादा आनंद नहीं देती जितना आपका आज्ञाकारिता हृदय It's देता. only the obedient who attracts glory. जो आज्ञा मानते हैं वो ही आकर्षित करते महिमा को. Only the obedient who can be trusted with greater riches in the kingdom. जो आज्ञा मानते हैं वो काफी वेल्थ को अपने जीवन में देखते हैं. Promotion is for the humble. उन्नति नम्र लोगों के लिए है. Lord, help me, O God. हमारी सहायता कर प्रभु. Lord, help me, Lord. हमारी सहायता कर प्रभु. Help me to be a man and a woman that is humble in your sight. मदद करके हम ऐसे व्यक्ति बन पाए जो तेरे सामने नम्र हो. Jesus, help me. यीशु मसीह सहायता कर. Father, thank you. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Come on, everybody, open your mouth and begin to pray to Jesus. आइए
आइए आपका मुख खोले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। Man looks outside, God sees inside. मनुष्य बाहर ही देखता है पर यीशु मसीह हृदय को देखता है। Ask Lord, Lord, release your humility in my heart. कहिए परमेश्वर तेरी नम्रता को मेरे हृदय में That will डाल, give birth to an obedient spirit. कि वो जन्म देगा आज्ञाकारिता की बातों को। Lord, give me a spirit that is rejuvenated by obedience. परमेश्वर एक ऐसा आत्मा दे जो आज्ञा मानता रहे। I want to be known as an obedient child of God. मैं चाहता हूँ कि सब मुझे जाने ऐसे व्यक्ति से जो आज्ञा मानता है। Lord, give me grace to live that way. परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ऐसा जीवन जीने के लिए। Only the obedient can pick up the cross. सिर्फ आज्ञा मानने वाले लोग ही क्रूस उठा सकते हैं। Only the obedient can pick up the cross. जो आज्ञा मानते हैं सिर्फ वही क्रूस उठा सकते हैं। Only the obedient can go through the cross सिर्फ आज्ञा मानने वाले ही क्रूस पर जा सकते and हैं be the victorious one. और वो विजय को पा सकते हैं। Father, I thank you for this precious people today. पिता धन्यवाद करता हूँ इन सारे लोगों के लिए Also for all those who will be watching this message online, oh God. और उनके लिए भी जो ये संदेश बाद में देखने वाले हैं। You have ministered to their heart, Lord. आपने उनके मन में सेवकाई की है। I pray, Lord, including me in it, मैं चाहता हूँ, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ that सबके साथ from this day कि onwards, आज से प्रभु let there be a constant awareness that I was created for obedience to God's will. ये ध्यान हम में बना रहे कि हम आज्ञा मानने के लिए बनाए गए हैं, That I am sent to do your will. कि मैं भेजा गया हूँ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। And help me not to be ashamed of your will, O Lord. मुझे सहायता कर कि मैं शर्मिंद नहीं होना पाऊँ तेरी Let आज्ञा my मानने के लिए, greatest ambition be obedience to divine will. कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य हो तेरी इच्छाओं को मानना। Today, Daddy, आज प्रभु I choose मैं चुनाव करता to हूँ, become a person who knows how to obey his maker. मैं एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो आज्ञा मानना जानता Come, हूँ। Holy Spirit. आजा पवित्र आत्मा, Only you can teach me that. सिर्फ तू ही सिखा सकता Only you है, can do it in my life, सिर्फ Lord. तू ही मेरे जीवन में कर सकता है। Thank you, Father, for what you're doing. धन्यवाद प्रभु जो तू कर Thank रहा you, है। Jesus, for your love upon my life. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद I मसीह। know one thing, oh God. मैं जानता हूँ एक बात प्रभु, As a son, एक बेटे होने के you नाते taught Jesus obedience. तूने यीशु मसीह को सिखाया आज्ञा मानना। Obedience is not just for the slave, it is the starting point of the son, आज्ञा मानना सिर्फ दासों के लिए नहीं है पर बेटों के लिए है, so that he can be trusted with inheritance. ताकि उस पे भरोसा किया जाए परमेश्वर Father, I inheritance के thank लिए। you, God, पिता मैं तेरा धन्यवाद for what करता you're हूँ doing in my life. जो हमारे जीवन में तू कर रहा है। I invite you to come into my life. मैं तुझे स्वागत करता हूँ कि तू हमारे जीवन में आ, Be the Lord of my life. मेरे जीवन का तू प्रभु होने पाए। Teach me to be obedient. मुझे तू सिखा आज्ञा कैसे मानते Help me हैं, to be under your yoke. मेरी सहायता कर कि मैं तेरे नीचे होने पाऊँ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Amen. Listen, my friends, मेरी बात सुनिए दोस्तों, this decision that you have made ये चुनाव जो आपने आज किया है sets you apart from everyone else. ये आपको अलग करता है दूसरे लोगों से। A life given to obedience to the word of God, एक जीवन जो समर्पित होता है वचन की आज्ञा मानने के लिए, who honors the word above emotions, जो वचन को आदर देता है अपने हृदय से भी ज्यादा, who honors the word above personal कि desires, जो वचन का आदर करता है खुद की इच्छाओं से ज्यादा, honors the word above everything else, जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है सब चीजों से ज्यादा, is the one who proves to God that he can be trusted. वो परमेश्वर को दिखाता है कि वो काफी सारी चीजों के लिए भरोसे लायक So है। from now on, तो आज से if you find it in word, अगर आपने वचन में कुछ पढ़ा do it with all your. तो उसे कर लेना। Don't say how long I will do. कि ऐसे मत करना कितने वक्त तक मैं करते रहूं, Say as long as I live कहे जब तक मैं जीवित हूँ, till my last breath. मेरे आखिरी सांस तक। Like Jesus was found faithfully obedient till his last breath. जैसे यीशु मसीह विश्वास योग्य थे उनकी आखिरी सांस तक, I want, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, I want to be that woman. मैं वैसी व्यक्ति बनना And चाहती there हूँ। is a crown, और एक मुकुट है, imperishable, waiting for the obedient one. और ऐसा मुकुट है जिसका कभी किसी कभी तोड़ नहीं सकता, वो आपके लिए The रुका book हुआ of है। Revelation tells प्रगटीकरण का पुस्तक बताता at है the coming of the Lord Jesus कि Christ, यीशु मसीह जब आएंगे, there is a crown waiting for the obedient one. एक मुकुट रखा गया है उन लोगों के लिए जो आज्ञा मानते They हैं। will have access to the things that no one will have वो लोग वो चीजों को पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं पा सकते। for eternity. अनंत काल के लिए It is a time to obey ये वक्त है आज्ञा मानने so का, that your eternity is set. ताकि आपका अनंत काल जीवन Go by अच्छी जगह पे faith. हो। विश्वास से जाए, Live by faith विश्वास से जिए and obey divine instructions. और आज्ञा माने उन बातों का। May God bless you all.
परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. Let's give a loud Amen. clap offering to आइए Jesus प्रभु को Christ. धन्यवाद दे। Amen. Amen. आमीन।